ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत हमें कब धारण करना है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा आज हमें किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए, किस मंत्र का जप करना चाहिए, कौन सी वस्तु आज हमें व्रत में खानी चाहिए और किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा हमें प्राप्त हो। जिस भी मनोकामना से हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं, वो हमारी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। देखिए, प्रदोष का जो व्रत होता है भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय व्रत होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए ये व्रत धारण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत धारण करने से जितने भी ग्रह दोष होते हैं, चाहे वास्तु दोष होते हैं या पितृ दोष होते हैं या किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए हमारे पाप कर्म होते हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्म और दोषों का शमन हो जाता है प्रदोष का व्रत धारण करने से और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से। ये व्रत अपनी मनोकामना के अनुरूप आप धारण कर सकते हैं। बहुत से लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति के लिए धारण करते हैं। मन चाहे विवाह के लिए भी इस व्रत को धारण किया जा सकता है। विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तब भी आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, या अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप अगर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं उनके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं, मानसिक रोगों से परेशान हैं, लंबी बीमारी से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, या फिर आपके जीवन में कोई भी और समस्या है, आप अगर प्रदोष का व्रत धारण कर लेते हैं या अगर जैसे व्रत नहीं कर पाते हैं आप किसी भी कारणवश, मान लीजिए आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। शाम के समय संध्या काल में जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है तो शिव शक्ति की आराधना से समस्त प्रकार की जो बाधाएं होती हैं हमारे जीवन की वो दूर हो जाती हैं और जो भी मन की कामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल में, प्रदोष काल में शिवलिंग में भगवान शिव साक्षात रूप से विराजमान होते हैं। तो जब हम साक्षात भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद अपने मन की कोई भी कामना कहते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। तो पूर्ण विश्वास के साथ जो भी भक्त इस व्रत को धारण करेंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। और अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत किस प्रकार से रखेंगे। देखिए, अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा होती है वो कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ का अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में आपके पास जो भी मूर्ति या फोटो भगवान भोलेनाथ की या शिव परिवार की उपलब्ध है उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। और अगर आप किसी कामना के निमित्त ये व्रत कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी मनोकामना का भी संकल्प लीजिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन में जो कामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो शीघ्र ही पूर्ण हो और जाने अनजाने व्रत में, पूजा पाठ में या किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करके भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें। इस प्रकार से संकल्प के साथ आपके व्रत की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आप विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं उन्हें अर्पित करके
करके, और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या शिव सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मतलब किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का पाठ आप आज करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। पूजा पूर्ण होने के बाद आप आरती कर लीजिए और आप पूरे दिन व्रत रहेंगे तो आप निर्जल या फलाहार किसी भी प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। अगर आप फलाहार व्रत धारण करते हैं तो आप फल, दूध, जूस इत्यादि लेकर ये व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में शाम के समय प्रदोष काल की पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो दिन भर आप व्रत रखते हैं और शाम के समय विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। दोस्तों, शाम की पूजा अगर आप शिवालय जाकर यानी कि शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो इसका बहुत अधिक श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो घर के आसपास अगर शिवालय है तो आपको जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आज आप चाहें तो पंचामृत से या कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वस्तुएं नहीं हैं तो ऐसे में आप शुद्ध जल से भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल हो तो ज़रूर आपको गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन ये सभी वस्तुएं अर्पित करें और विधिवत उनकी पूजा करें। फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या फिर आपके पास मिश्री बतासा उपलब्ध हो तो आप इसका भोग भी लगा सकते हैं। मतलब जितनी आपके पास सामर्थ्य हो, जो चीज़ आपके पास उपलब्ध हो, भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। जितने समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं मंदिर में, उतने समय तक भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जप करते रहिए। मतलब जो भी चीज़ें आप अर्पित कर रहे हैं मंत्रोच्चारण के साथ अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या और भी कोई मंत्र स्तोत्र आप जपना चाहते हैं तो मंदिर में बैठकर अगर आप मंत्र का जप करते हैं तो इसका कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। और शाम के समय जब आप मंदिर जा रहे हैं तो शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। दीपक शिव मंदिर में प्रज्वलित करने से जीवन के सभी अंधेरे दूर होते हैं, जीवन से संघर्ष दूर होता है। मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते समय अगर आप अपने मन की कामना कहते हैं तो निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। और अगर आपने प्रदोष का व्रत रखा है तो शाम की पूजा के बाद आप चाहें तो मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से भक्त इस समय फलाहार करते हैं, मतलब पूरे दिन फलाहार पर ही रहते हैं और अगले दिन वो भोजन करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आपने ये व्रत शुरू किया है आपको ये व्रत करना चाहिए। लेकिन जो भक्त प्रदोष के दिन शाम के समय व्रत खोलते हैं उन्हें नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और अब जानते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, त्रयोदशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है मंगलवार को 29 मार्च दोपहर 2:38 पर, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 30 मार्च को दोपहर में 1:19 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि जब होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। तो इस बार जो त्रयोदशी तिथि सायंकाल में हमें प्राप्त हो रही है 29 मार्च मंगलवार को प्राप्त हो रही है। इसलिए जो व्रत धारण किया जाएगा प्रदोष का वो 29 मार्च को यानी मंगलवार के दिन किया जाएगा। और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है ये नोट कर लीजिए। शाम के समय 29 मार्च को शाम के समय 6:37 से रात्रि 8:57 तक का जो समय है ये प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है। और अब बात करते हैं कि आज के दिन हमें अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, इस बार जो प्रदोष का व्रत है भौम प्रदोष व्रत है। भौम प्रदोष में जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो उसके साथ ही भगवान हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। और भगवान हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं। तो हनुमान जी और शिव जी की पूजा जब एक साथ की जाती है तो व्रत का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आज आप शिवलिंग की भी पूजा करेंगे और इसके साथ ही हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन कीजिए। हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और उस दीपक में 2 लौंग अपने मन की कामना करते हुए डाल दीजिए और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मन की इच्छा है वो शीघ्र ही पूर्ण करें। और जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। आज के दिन अगर आप शिव मंदिर में भगवान शिव को 21 बिल्व पत्र पर राम 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 लिखकर अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाती है। और राम का नाम लिखने के लिए आप सफ़ेद चंदन का प्रयोग कर सकते हैं या लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
आज हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू अर्पित करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, कर्ज और बीमारियों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार की मानसिक पीड़ा से आप परेशान हैं तो हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डू अर्पित करें, पान का बीड़ा अर्पित करें और उसके साथ ही तुलसी की माला अर्पित करें। तो इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और जिस भी कामना से आप इस प्रकार से आज के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं वो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भौम प्रदोष पर भगवान भोलेनाथ को गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाई का या पकवान का भोग लगाने से आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और भौम प्रदोष पर माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। तो जब आप आज पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की तो माता पार्वती की भी विधिवत पूजा कीजिए। प्रदोष व्रत में शिव शक्ति की आराधना का ही विशेष फल प्राप्त होता है और ये सभी उपाय आप बिना व्रत धारण किए भी कर सकते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं प्रदोष का, तब भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की समस्त बाधाएं भी दूर होती हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।